नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेंगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की बैठक में ट्रेड समझौता। जनसुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 100 सीटों पर 9 प्रत्याशियों के नाम पर किया ऐलान। जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। एमपी एसआईटी रंगनाथन को चेन्नई से पकड़ा। यूपी का फर्रुखाबाद में विमान हादसा। रनवे से फिसलकर झाड़ियों में घुसा विमान। टेक ऑफ के दौरान हुआ हादसा। यूपी के सीतापुर में जहरीला खाना खाने से 8 लोगों की बिगड़ी तबीयत। 3 लोगों की हालत गंभीर। खाने में छिपकली गिरने से जहरीला हुआ खाना। केदारनाथ पर रिकॉर्ड 16 लाख श्रद्धालु पहुंचे। कपाट बंद होने में 14 दिन बाकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का खबर आपको दुखद अयोध्या से बताने जा रहे हैं, जहां पगला भारी गांव में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। आपको बताते मौके से फटा हुआ सिलेंडर और कुकर बरामद किया गया है। के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें इस पूरे मामले में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोगों की घायल होने की भी सूचना हमें प्राप्त हुई है। थानापुरा कलंदर क्षेत्र के पगला भारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं इस ब्लास्ट को लेकर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। के साथ ही सीएम योगी ने मृतकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। वहीं सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल पहुंचकर उनके समुचित उपचार के भी सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं और साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी सीएम योगी ने कामना की है। आपको बताते थाना पूर्व कलंदर के पागलभारी गांव में शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ और धमाके में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया और 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आपको बताते चले धमाका इतना भीषण था कि मकान की छत तक उड़ गई। मलबे के टुकड़े 100 मीटर तक दूर जाके गिरे। भाई मृतकों के गृहस्वामी और उनके 3 बच्चे शामिल है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर पटाखे बनाए जा रहे थे। पुलिस और राहत दल जेसीबी की मदद से मलबा हटाने में जुटे हैं। 2 लोगों को अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही। धमाके की गूंज लगभग आधे किलोमीटर तक सुनाई दी है। आपको बता दें धमाके के बाद ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त सभी की जान इस मामले में कुछ 5 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी और एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर रेस्क्यू कर रही हैं। वहीं इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही गैस सिलेंडर की गंध से जांच का दायरा भी अब बढ़ा दिया गया। आपको बताते चले पिछले साल भी इसी गांव में धमाका हुआ तो उस समय 3 लोगों की मौत यहां पर हुई थी। सवाल फिर से वही खड़ा उठता है, आखिर ये लापरवाही की चिंगारी आखिर कब तक नहीं बुझेगी। आपको बता दें मौके पर सीएम योगी ने मामले पर संज्ञान लिया और राहत बचाव में तेजी और रेस्क्यू में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब सवाल ये बना हो आखिर ये पटाखों से हुआ विस्फोट या कोई और मामला है। इसके बाद भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सीएम योगी की तरफ से निर्देश दे दिए गए। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। आपको बता दें इस धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई और कई इसमें घायल बताए जा रहे हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। मौके पर एसएसपी एनडीआरएफ का और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
पगला भारी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें, धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि आधे किलोमीटर तक लोगों ने इस धमाके की गूंज सुनी है। 5 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर एसएसपी, एनडीआरएफ और भारी पुलिस बल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। पिछले साल भी इस गांव में धमाका हुआ था, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दे दिए गए। मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस बल की टीमें तैनात हैं। 5 लोग इसमें मौत बताई जा रही है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मौके से फटा हुआ सिलेंडर और कुकर भी बरामद कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वही सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। कलंदर क्षेत्र के पगला भारी गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पिछले साल भी एक धमाके में 3 लोगों की जान चली गई थी। वही सीएम योगी ने मामले के संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए। इसके साथ ही मृतकों के प्रति सीएम योगी ने संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। आपको बता दें, धमाका इतनी जोरदार था कि आधे किलोमीटर तक लोगों ने इस धमाके की गूंज सुनी है। पटाखों से हुआ विस्फोट या गैस लीकेज, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल उठ रहा है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला रहे हैं। 5 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है और कई लोगों के घायल होने की और मलबे में दबे होने की भी यहां पर आशंका बताई जा रही है। कलंदर क्षेत्र के पगला भारी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एसएसपी, एनडीआरएफ और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने राहत कार्य में तेजी लाने के भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए और मृतकों के प्रति सीएम योगी ने संवेदना भी व्यक्त किया। आपको बताते चलें, इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बताने जा रहे हैं। यहाँ यूपी के विभिन्न मार्ग अब गड्ढा मुक्त होंगे। अभियान चलाकर आपको बता दें, किया जाएगा सड़कों पर पैच वर्क। इसके साथ ही पैच वर्क का निरीक्षण करने अधिकारियों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। मुख्य अभियंता स्तर के अफसरों की तैनाती की गई है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के निर्देशन पर यह अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों की रिपोर्ट लेंगे अफसर। हापुड़ से आपको अहम जानकारी बताने जा रहे हैं, जहां डैप न मिलने पर किसानों ने जमकर हंगामा काट दिया है। खाद लेने सरकारी समिति पहुंचे थे किसान। समिति कर्मचारियों पर लगाया कालाबाजारी का आरोप। अहम जानकारी आपको हापुड़ से बताने जा रहे हैं। रात में चोरी छिपे उठवाई जा रही है खाद। सीसीटीवी कैमरे में खाद लेते साफ देखे जा सकते हैं किसान। नगर कोतवाली स्थित बरनौली सोसाइटी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
डीएपी ना मिलने से किसानों ने जमकर हंगामा काटा। खाद लेने सरकारी समिति पहुंचे थे किसान। नगर कोतवाली स्थित बदनौली सोसाइटी का यह मामला बताया जा रहा है। समिति कर्मचारियों पर कालाबाजारी का भी गंभीर आरोप लगा है। आप सीसीटीवी में फुटेज में साफ देख सकते हैं किस तरह से खाद उठवाई जा रही है। खबर आपको बरेली से बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने 257 मोबाइल फोनों को बरामद किया है। वहीं गुमशुदा मोबाइल फोन बरामदगी के अभियान के दौरान इन 257 मोबाइल फोनों को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। आपको बता दें, अलग अलग क्षेत्र से लोगों के गुम हुए थे मोबाइल फोन, जिस पर पुलिस ने इन फोनों को बरामद किया है। बरामद फोनों की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल वापस किए गए। वही मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरों पे खुशी साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें, 2025 में अब तक कुल 2089 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरेली देखिए, शासन के मंशा के अनुरूप जनपद बरेली पुलिस द्वारा अभी हाल फिलहाल में सितंबर माह में CIR पोर्टल की मदद से जो हमारे थानों के जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं और साथ ही साथ जो हमारी सर्विलांस की टीम है, इनके संयुक्त प्रयास से सितंबर माह में कुल 257 फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 50 लाख रुपए है। अब बात करें लखीमपुर की, जहां ढकेरवा में 2 युवतियों ने नहर से छलांग लगा दी। आपको बता दें, घर से दवाई लेने गई थी दोनों लड़कियां। पहले ऑटो रिक्शा वाले से मोबाइल मांगा, फिर किसी से उन्होंने फोन पर बात की, जिसके बाद दोनों ने छलांग लगा दी। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप जैसी स्थिति है। लखीमपुर के पड़ुआ थाना क्षेत्र का यह मामला जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हैं झगड़वा चौराहे में। यहाँ आपकी चौराहे पे क्या दुकान है? चाय की दुकान। पान की। ये आपके बगल में जो नदी है, ये नहर है, क्या हुआ था, क्या घटना है? यहाँ पे ऐसा आंखों से देखा है? यहाँ पे आए 2 लड़कियाँ, यहाँ पे आई, फिर 2-4 मिनट यहाँ पे रुकी, फिर जाके नहर में कूद गई। कितने बजे? टाइम नहीं पता हमें, दोपहर के समय था, कम से 1 बज रहा होगा। आपके सामने उन्होंने छलांग लगाई थी। हाँ, एक साथ छलांग लगाई? दोनों एक साथ में। एक साथ? हाँ। तो आप लोगों ने प्रयास नहीं किया बचाने के लिए? प्रयास क्या किया जाए, जो तैरना नहीं आता तो क्या प्रयास किया जाए। पुलिस को बताया गया कि नहीं? पुलिस को बताया गया, पुलिस को कंफर्म करके सारे कर्मचारी आके देख चुके। मौके पर आई थी पुलिस? मौके पे आई थी। कोई छलांग किसी ने नहीं लगाई? छलांग के बारे में बचाने के लिए कोई नहीं ज़्यादा हम ढूंढने के लिए तब नहीं गए थे। हम दुकान में बैठ गए थे, छलांग लगा। बात कर रही होंगी पहले, आप क्या मूवमेंट रहा होगा? मूवमेंट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया हमने। पुल पे आप काफी भीड़ है आपकी। ये लड़की गई रहा अपने नानी के ब्याह है चंदैयापुर। कब? परसों। उनका पिताजी छोड़ आया, जाकर गए रहा, वहाँ से दवा लेने हुआ से निखरी चंदैयापुर से, और यहाँ से वहाँ की जानकारी नहीं, यहाँ चली पुल पर। यहाँ से भगवान जाने कैसे काम हुआ। क्या मिला है आपको, कुछ सबूत मिला है? सबूत चप्पल मिले हैं। किसके चप्पल? दोनों लड़के। 2 लड़की? हाँ। तो क्या लगता है कि दोनों लड़कियां हैं झगड़वा चौराहे में? अब बात करें और ये कि जहां सदर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली, जहां पे नकली सोना बना बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आपको बता दें, पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। अभियुक्त उड़ीसा राज्य के निवासी बताए जा रहे हैं, जो नकली सोने के दाने और एम्पलीफायर नकदी पुलिस ने बरामद किया है। एसपी के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी की टीम को यह बड़ी सफलता औरैया में हाथ लगी है। 8 अक्टूबर 2025 को जनपद औरैया में थाना औरैया से सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक वैष्णवी टूल्स नामक कंपनी, जिनकी वहां पे दुकान है, उनके वहां पे गए। उनके द्वारा ये कहा गया कि इनके पास में 925 ग्राम सोने के ग्रैन्यूल्स, जो छोटे दाने होते हैं, बीड्स होते हैं, उनको बेचने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात वहां पे बातचीत के बाद में जो मोल भाव हुआ, उसमें 27 लाख पे इनका अग्रीमेंट भी हुआ। अब बात करते हैं अमरोहा की, जहाँ करवा चौथ के चलते बाजारों में उमड़ी महिलाओं की भीड़ देखी जा रही। करवा चौथ की खरीदारी करती महिलाएं साफ देखी जा सकती। लहंगे, साड़ियाँ, पूजन सामग्री
खरीदती दिख रही है महिला। वही ब्यूटी पार्लर्स में भी महिलाओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। मेहंदी लगवाने के लिए कतारबद्ध बैठी दिखी महिलाएं। महिलाओं की आवाजाही से दुकानदारों में रहा उत्साह। पति के दीर्घायु होने की कामना से रहा जाता है करवा चौथ का पर्व। खबर संभल से है, जहां साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोन माफी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने आम जनता से बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड संबंधी खातों में फर्जी तरीके से मोबाइल नंबर बदलवाने और गेमिंग साइट्स के माध्यम से ठगी की धनराशि डिस्ट्रीब्यूट करने का आरोप है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग माफ कराने के बहाने भोले भाले लोगों से बैंक के खाते और दस्तावेज हासिल कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। वही सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आज जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में संगठित गिरोह जितने भी इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज से करीबन 2 महीने पूर्व एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म है, जो फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे, उसमें करोड़ों का चूना जो है आम आदमी को लगाया जा रहा था, जिसमें एक फ्रेंचाइजी है वो इंगित कोहली नाम के व्यक्ति के द्वारा उसमें चलाई जा रही थी। बाद में जब उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि उसमें सिर्फ इंगित कोहली नहीं, उसके ऊपर उनसे हिसाब लेने वाले मुकेश कक्कड़ नाम का व्यक्ति भी शामिल था। बागपत जिला कलेक्ट्रेट में दिव्यांग बच्चों के स्वावलंबन के लिए बागपत जिला अधिकारी ने दीपावली मेले का आयोजन किया। मेले में सगम संकल्प नाम का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें 65 विशेष बच्चों ने अपने हुनर से समाज को नया संदेश दिया। किसी ने रंगों से भविष्य सजाया, तो किसी ने गीत संगीत से भावनाएं जगाई, तो किसी ने नृत्य के माध्यम से यह जताया कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, बस थोड़े से अलग है। मेले में 65 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संदेश बहुत दूर तक जाएगा। आज बागपत में मैंने ये देखा कि यदि संवेदनशील अधिकारी जिलाधिकारी हो तो वो क्या कर सकता है। आज इतना भव्य दिव्यांग मेला जो दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को जनमानस तक पहुंचाएगा, और जिस तरीके से मैं यहाँ देख रहा हूँ, आज जनपद बागपत में हमने एक डिफरेंटली एबल्ड जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन हमने आज रखा है, और टोटल अराउंड 65 बच्चे हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। वर्कशॉप चली थी, बहुत दिन तक उन्होंने ये मेहनत करके अपने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, और उनका आज एग्जीबिशन है। इसके अलावा हमने लाइव काउंटर्स भी रखे हैं, जो बच्चे मेहंदी लगाना जानते हैं वो बना रहे हैं। खैर आपको आगरा से बताने जा रहे हैं, जहां सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बसपा सुप्रीमो मुख्यमंत्री मायावती को नसीहत का पाठ पढ़ाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो बसपा नेत्री सपा को कोसने के बजाय समाज के सामने खड़ी रहें और सांप्रदायिकता की मनुवादी मनोवृत्ति के नंग नाच की खिलाफत का विनम्र आग्रह करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मायावती द्वारा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की तारीफ करने में कोई भी उन्हें आश्चर्य नहीं, क्योंकि समाज जानता है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। मेरा मायावती जी से आग्रह है और विनम्र प्रार्थना भी कि बजाय समाजवादी पार्टी को नसीहत करने के वो अपनी पार्टी के बारे में सोचे तो ज्यादा अच्छा है। आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिक शक्तियों का तांडव नृत्य, समाज की सामंती सोच और मनुवादी संस्कृति है। बेहतर होता इन सब सवालों पर चर्चा वो करती तो ज्यादा अच्छा था। आज सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पगलाभारी गांव में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। मौके से फटा हुआ सिलेंडर व कुकर भी बरामद हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दें, धमाके में 5 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने और मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही
सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला भारी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ घटनास्थल से संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे पूरी घटना हमारे साथ साझा करिए। रात में करीब ये सूचना आई कि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में लगभग 5 लोग हताहत हुए हैं, जिनकी मौत भी हो गई है। आप मेरे पीछे वो जगह देख रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पर जो राहत बचाव का कार्य है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही जो तमाम प्रशासनिक अमला है वो अयोध्या में एकजुट हो गया है, क्योंकि सीएम ने भी जब संज्ञान ले लिया तो ये मामला बेहद ही गंभीर बन गया। क्योंकि यहाँ पर जो अभी एसएसपी से जो बात हुई है हमारी, उसमें उन्होंने बताया है कि ये मामला जहां तक है कि सिलेंडर ब्लास्ट का लगता है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि सारी फॉरेंसिक जो जांचें हैं वो कराई गई है, वो उनके सैंपल लिए गए हैं, और जब वो जांच होगी और जब उसका कोई नतीजा आएगा तभी पता चल पाएगा। यहाँ पे देखिए कि जो एसडीआरएफ यूपी की जो टीम है वो लगातार राहत और बचाव कार्य करती हुई आपको दिख रही है। और आप साफ कैमरे में देख सक रहे होंगे कि ये वही घटना स्थल है जहां पर वो ब्लास्ट की घटना हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो घर का जो मकान था उसकी जो छत थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, पूरे मकान ढह गया है। और तमाम जो लोग हैं, प्रशासनिक जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो तमाम लोग हैं, वो अभी भी वहां से ट्रेस के लिए जूझ रहे हैं। वहां से सामान को की जो भी सामान वहां पे मलबे में दबा हुआ है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही जो अगर कोई और भी व्यक्ति अभी दबा हो तो उसको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इसमें कितने लोग और भी दबे होने की आशंका है? अभी तो जो कंफर्मेशन है वो लगभग 5 लोगों की मौत की है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। कंफर्मेशन तो यही है, लेकिन अभी लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। तो इसको देखते हुए तमाम जो अभी इस चीज की कंफर्मेशन नहीं कि इसमें अभी मलबे में लोग हैं कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये एक जो ब्लास्ट था वो बेहद ही खतरनाक था। शंका अभी तक यही जताई जा रही है कि ये कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो सकता है। शिवेंद्र जी, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, सीएम योगी के मामले में संज्ञान लेने के बाद राहत बचाव कार्यों में कितनी तेजी आई है? सीएम योगी के जब से मामले में जैसे ही उनका ट्वीट आता है उसके पहले से भी यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला था वो पहुंच गया। उसके बाद से और भी जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो आ गई, एम्बुलेंस आ गई, तमाम जो घायल थे उनको लगातार अस्पताल पहुंचाया गया। जो भी इसमें हताहत हुए थे उन सभी का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पर राहत बचाव कार्य किया गया है। इस पर आपको फिलहाल यहीं पे रोकना चाहेंगे, इसमें प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के पगड़ा माफी गांव से आज शाम में 7:15 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के बाहर पप्पू गुप्ता जी का मकान है, जिसकी छत एकदम से गिर जाने से काफ़ी आवाज़ से विस्फोट हुआ है। मौके पर तुरंत रेस्क्यू टीम्स पहुंच करके उनके द्वारा यहाँ पर जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया। जो हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई है उससे 5 जो घायल वहाँ पर पहुँचे थे उनको मृत घोषित किया गया है। मौके का मुआयना हमारे और डीएम साहब द्वारा, फॉरेंसिक टीम द्वारा, एसडीआरएफ द्वारा, बीडीडीएस और अन्य जो जांच की टीम्स हैं उनके द्वारा किया गया है। जहाँ पर छत गिरी थी, जो कंक्रीट की काफ़ी भारी छत थी, उसको जेसीबी और बाकी उपकरणों के माध्यम से हटाया गया है। नीचे से काफ़ी बर्तन वगैरह मिले हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, संभवतः वो किचन का एरिया था जहाँ पर ये घटना घटित हुई है। टीम्स द्वारा सभी एविडेंसेस इकट्ठा किए गए हैं और इसमें जो बाकी बनती अभी आसपास के क्षेत्र में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो आगे के समय तक जारी रहेगा। जो भी इसमें एविडेंसेस आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी जो वहाँ पर एविडेंसेस लिए गए हैं उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले साल भी इसी तरह का धमाका हुआ था और इस वक्त भी इसी समय इस तरह का धमाका हुआ जिसमें पिछले साल 3 लोगों की इसमें मौत हुई थी। ऐसा क्या यहाँ पर हो जाता है कि इस तरह का धमाका
हो जाता है। जी पिछले वर्ष भी यहाँ पर एक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया था जिसमें एक महिला और 2 लोगों की और भी मौत हो गई थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जो प्रशासन है उसने अभी चुप्पी साध रखी है, अभी उसने इस मामले पे कोई और क्लियरेंस नहीं दिया है। तो जैसा फॉरेंसिक जो यहाँ से नमूने लिए गए, जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तभी कुछ कह पाना संभव होगा। शुक्रिया शिवेन जानकारी देने के लिए। अब आपको बता दिए सिलेंडर ब्लास्ट था या और कुछ, इसके मामले की जांच अभी बाकी है। आखिर लापरवाही क्या है कि ये चिंगारी बुझ क्यों नहीं रही है। पिछले साल भी इसी तरह का धमाका इसी क्षेत्र में देखने को मिला था और अब भी जोरदार धमाका हुआ जिसमें 5 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं और कई लोगों को इसमें घायल बताया जा रहा है और अभी भी कई लोगों को इसमें मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। खबर आपको अमरोहा से बताने जा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष मस्तराम यादव ने पार्टी के गजरौला के नगर अध्यक्ष कामिल मंसूरी को पद मुक्त कर दिया है। बता दें, नगर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूरे होने के निकाले गए संचालन के दौरान कामिल मंसूरी ने अपने अन्य समर्थकों के साथ मिलकर पुष्प वर्षा की। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मामले की शिकायत सपा जिला अध्यक्ष से की थी। नगर अध्यक्ष के कृत्य को अनुशासनहीनता मानते हुए जिला अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लेते हुए निष्कासन पत्र जारी कर दिया। खबर एटा से बताने जा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने गुरुवार को जिला पंचायत परिसर में स्थित जनेश्वर मंदिर हॉल में 10 वर्षीय यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। इस मेले का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों की बिक्री प्रदर्शनी को बढ़ावा देना था। वे उद्घाटन के बाद मंत्री संदीप सिंह ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और स्वदेशी उत्पादों को निर्माताओं तथा विक्रेताओं से बातचीत भी की। उन्होंने उपस्थित जन समूह से स्वदेशी अपनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आह्वान किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और फीता काटने के साथ ही खबर आपको कानपुर के घाटमपुर से बताने जा रहे हैं, जहां तहसील परिसर में भ्रष्टाचार के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। तहसीलदार अंकिता पाठक और सिविल जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने पिछले 1 सप्ताह से कलमबंद हड़ताल जारी कर रखी है। अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचारी हटाओ, घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद नारे लगाए। वहीं वकीलों का आरोप है कि तहसील में आम जनता के कार्यों में अनियमितताएं की जा रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है। लगातार जारी हड़ताल के चलते तहसील और न्यायालय के कार्य लगभग ठप पड़े हुए हैं, जिसमें आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ये हड़ताल भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध चल रही है। भ्रष्टाचार इतना जरा चरम सीमा पर है। तहसील प्रशासन जितने भी न्यायिक अधिकारीगण हैं, जिसमें से तहसीलदार महोदया अंकिता पाठक, डॉक्टर अंकिता पाठक डॉक्टर की उपाधि लेने के बाद पैसा चारा की तरह चबाती चली जा रही है। पत्रावली यहाँ जो है बिना पैसे के डिस्पोजल नहीं कर रही है, पैसा वादकारी से लेती है, अधिवक्ता नहीं देता है, विरोध करता है तो वादकारी सीधे बुला करके और पैसा चैम्बर पे लेती है। भ्रष्टाचार तहसीलदार और अन्य सभी न्यायालयों में चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वादकारियों को लूटा जा रहा था, उनसे घूस मांगी जा रही थी, अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। अब अधिवक्ताओं से भी घूस मांगने का पूरा प्रयास किया जा रहा था और चुपचाप मांगा भी जा रहा था। इसीलिए 25/9/2025 से हमारे समस्त अधिवक्तागण इनके खिलाफ अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अब बात करें देवरिया की, जहाँ जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच आज ऐतिहासिक राम बारात निकाली गई, जिसका जगह जगह लोगों ने जोरदार स्वागत किया। राम बारात जब अबू बकर नगर और अमन गेट से निकली तो मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी राम बारात की आरती उतारी, साथ ही फूल बरसाए। तो कहीं जय श्री राम और राम निकली बारात गानों पर लोगों ने जमकर नृत्य किया और राम भजन गाया। आपको बता दें, जिला मुख्यालय में कई वर्षों से रामलीला समिति द्वारा राम बारात निकाली जाती है।
आज राम की बारात निकली और ऐसे मोहल्ले में उनका स्वागत हुआ पूरी बारात का, जो मुस्लिम संप्रदाय का एक गढ़ है। और मामन गेट पे अबूबकर नगर में वहाँ के मुसलमानों के द्वारा, वहाँ के मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जो राम की बारात का स्वागत किया गया है वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये पिछले 20-25 वर्षों से भव्य श्री रामलीला की बारात निकलते आई है। हम लोग अबूबकर नगर अमन गेट पे मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर स्वागत करते आए हैं 25 सालों से। और ये देवरिया की गंगा जमुना की तहजीब है ये। अब बात करते हैं सोनभद्र की, जहां मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न पीएससी एवं सीएससी आदि में तैनात एनएनएम का सीएमओ कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आज से शुरू अनिश्चितकालीन धरना की अगुवाई संघ की जिला अध्यक्ष प्रेमशीला ने की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए जिला अध्यक्ष ने दावा किया है कि सभी एनएनएम तैनाती क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहती हैं। इसके लिए बावजूद स्टाफ द्वारा मनमाने ढंग से भुगतान में उनकी कटौती जारी रहती है। उन्होंने दावा किया कि समस्या का समाधान न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कारण है एनएम का शोषण। हर एक क्षेत्र में शोषण हो रहा है। जो एनएम गांव के दूर दराज क्षेत्रों में जाके टीकाकरण कर रही हैं, प्रसव का कार्य कर रही हैं, बिना किसी सेफ्टी के रात में प्रसव करा रही हैं। इसके बाद भी लोग उच्च अधिकारी जो हमारे हैं वो बात की गंभीरता को न समझते हुए केवल एनएम का वेतन काटने के आते हैं। खबर आपको हापुड़ से बताने जा रहे हैं, जहां एक्सपायरी डेट अचार बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का मामले सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी से सड़ा हुआ अचार बेचने वालों पर छापेमार कार्रवाई की। टीम ने मौके पर बरामद 250 ग्राम एक्सपायर सड़ा हुआ अचार करते हुए जब्त किया है। बरामद अचार को विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जाना था। बरामद अचार की कीमत लगभग 40 लाख रुपए होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि मौके पर किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। हाँ, हमें सूचना मिली थी यहाँ पे जो एक्सपायरी अचार रखा हुआ है काफ़ी पुराने समय का, तो यहाँ से वो पता चला था कि यहाँ से धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे लगभग 250 ड्रम मिले हैं, जिसमें लगभग 40 लाख का अचार है, जो हमने सीज कर दिया गया है और उसके नमूने जांच को भेजे जा रहे हैं और रिपोर्ट आने पर और बाकी कार्रवाई की जाएगी। खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस ने 24 घंटे का तलाशी अभियान चलाकर गुमशुदा और चोरी 280 मोबाइल फ़ोन को सेट बरामद में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक बरामद फ़ोन ट्रेस की कीमत लगभग 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। खोया और चोरी किया गया फ़ोन पाकर लोगों के चेहरे में साफ खुशी देखी जा सकती है। श्रीमान एडीजी जोन मेरठ एवं डीआईजी रेंज मेरठ महोदय के आदेश के क्रम में एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल CEIR पर दर्ज ऐसे फ़ोन जो गुम हो गए थे या खो गए थे की बरामदगी के लिए दिनांक 8 अक्टूबर को 24 घंटे का एक विशेष अभियान जनपद बुलंदशहर पुलिस के द्वारा चलाया गया था। इस अभियान में जनपद बुलंदशहर पुलिस के द्वारा 280 मोबाइल फ़ोन। अब बात करते हैं कानपुर की, जहां बीती शाम महानगर के मिस्री बाजार में हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने एक दुकानदार अब्दुल बिलात को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपी बनाए गए दुकानदार की दुकान के बाहर ही खड़ी स्कूटी में कल विस्फोट हुआ था। चौबे गोला चौकी प्रभारी विनीत उपाध्याय की तहरीर पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर के मुताबिक आरोपी पटाखों का कारोबार करता था। सीसीटीवी फुटेज के हवाले से कहा गया है कि चिंगारी पहुंचने का कुछ देर धुआं उठने के बाद विस्फोट हो गया, जिससे आरोपी अब्दुल भी घायल हो गया। बता दें, आरोपी को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम 1908 के धारा 3, 4, 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब बात करते हैं हरदोई जिले के। जनपद में स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। जनपद में कई ऐसे अस्पताल अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं जिनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करने से सहमा हुआ नजर आ रहा है। हरदोई के कचौना में संचालित फौजी अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा अब सीज कर दिया है। कई वर्षों से अवैध तरीके से फौजी हॉस्पिटल चल रहा था। जब एक युवक की मौत हुई, इलाज के बाद
दौरान परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की शिकायत की, तो शिकायत के बाद हरदोई में स्वास्थ्य विभाग का महकमा जागा और अवैध चल रहे अस्पताल को सीज किया गया। पहले एक शिकायत कल हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को संजय एक हैं जो मृतक हैं हो चुके हैं, वो मुसलमानाबाद के रहने वाले थे, जो कि एक गैर पंजीकृत अस्पताल फौजी हॉस्पिटल करके कछौना कस्बे के निकट खोल लिया है और उसी में उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए उनके पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार के आवास पर सीएम सैनी पहुंचे हैं। शोक व्यक्त कर परिजनों को उन्होंने सांत्वना भी दी है। आपके बाद सीएम के साथ राजेश खुल्लर और सौरभ सिंह भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने दिवंगत अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस अधिकारियों ने भी इस पर गहरा शोक जताया है। वहीं सीएम की तरफ से प्रशासनिक सहयोग का भी आश्वासन दिया गया है। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक यादव धर्मशाला में आयोजित हुई। इस दौरान राहुल गांधी के वोट चोर इस दौरान राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी चोर अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और रोष प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि पूर्व रावदान सिंह ने, जबकि अध्यक्षता जिला प्रधान सत्यवीर यादव ने झुकिया से की। आपको बता दें, महेंद्रगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक यादव धर्मशाला में आयोजित की गई। इस दौरान राहुल गांधी वोट चोर गद्दी चोर अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। समापन करेंगे और इस कार्यकर्ताओं को क्या रूप है यहाँ से शुरू करके आजाद हो गया पूरे शहर के बीच और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ ये सारे लोग उस स्थान तक पहुँचेंगे। उसके पीछे मकसद एक ही है कि राहुल जी ने जो कर्नाटका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आधार पर करके की है, उससे साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी करके सत्ता हासिल। खबर आपको चंडीगढ़ से बताने जा रहे हैं, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने प्रेस वार्ता में बताया कि 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार 1 साल पूरा होगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आएंगे और इस दौरान आयोजित सेवा पखवाड़ा में 28,000 स्वास्थ्य कैंप लगवाए गए, जिनमें 28 लाख लोगों ने जाँच की। उन्होंने बताया कि डेंगू के 1000 से अधिक केस सामने आए, जिसके लिए हर अस्पताल में अलग बेड और पर्याप्त ब्लड स्टॉक की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही सिटी स्कैन, MRI या PPV मोड पर कराए जाएंगे। अहम जानकारी आपको गोगामड़ी से बताते हैं, जहां गोगामड़ी गांव के महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 30वीं मंजिल की 14वीं की छात्र एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले भर से 1200 से ज़्यादा एथलीट विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। गोगामड़ी में 14 वर्षीय छात्र छात्रा वर्ग में 250 से भी अधिक टीमें भाग ले रही है। एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन गुरु गोरखनाथ मंदिर महंत व प्रशासक महंत रूपनाथ ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेड़ी में 30वीं जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता 14 वर्षीय छात्र और छात्रा की प्रारंभ हुई है, जिसमें करीब 250 की टीम पहुंच चुकी है और करीब 1000 के आसपास खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। इसका आज उद्घाटन समारोह था
और ये 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलेगी। ये 14 वर्षीय छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता है, 4 दिन तक चलेगी ये। नमस्कार जी, हमारे यहाँ ग्राम गोगामेड़ी के महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 30वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र और छात्रा वर्ग एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज सुबह बाल योगी महंत रूपनाथ जी और हमारे यहाँ पर जो संयोजक महोदय और अन्य ग्राम के भामाशाहों आदि के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत अभी तक कुल मिलाकर के लगभग 250 टीमों की एंट्री छात्र और छात्रा वर्ग के अंतर्गत हो चुकी है। अब बात करते हैं अम्बाला के छावनी के सुभाष पार्क में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने 80 लाख रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। विज ने यह कहा है कि ट्रैक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सैर करते हैं। सिंथेटिक ट्रैक बनने से उनके घुटनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विज ने इस दौरान मंच में बोलते हुए एक बार फिर पूर्व की सरकारों पर जमकर तीखा हमला बोला। अम्बाला का सुभाष पार्क सिर्फ अम्बाला के नहीं है, बाकी अरनास के इलाकों के लिए भी एक पर्यटन स्थल है। सबसे बड़े पार्क जो कि सुभाष पार्क है, इसमें आज ऑनरेबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्टर श्री अनिल विज जी ने यहाँ पे एक सिंथेटिक ट्रैक नगर परिषद द्वारा बनाया जाना है, जिसका शिलान्यास किया गया। इसकी अनुमानित लागत लगभग 80 लाख रुपए और 2 महीने की लगभग इसकी समयावधि है। उसके बाद इसको बना के जनता को कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा टॉय ट्रेन चलाने का भी एक प्रपोजल दिया गया। उसकी अप्रूवल्स वगैरह पहले चली हुई है और कहीं ना किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट अटक गया था, तो उस पर अब काम करते हुए टॉय ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसको भी कंप्लीट करके यहाँ पे पब्लिक को रजिस्टर किया जाए। 1996 में से पहले ये शहर का सबसे गंदा स्थान था। सारे शहर का कूड़ा करकट यहाँ पर गिरता था और दिन के समय भी इधर से निकलते हुए डर लगता था। हमने लड़ाई लड़ी, जलसे किए, धरने दिए, जुलूस निकाले। जब नई बात बनी तो फिर हाई कोर्ट से लड़ के मैं अम्बाला छावनी के लोगों के लिए उनके जबड़े से ये जमीन का टुकड़ा यहाँ पर पार्क बनाने के लिए निकाल कर लेकर आया। खबर रेवाड़ी से आज रेवेन्यू पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले प्रशिक्षु पटवारियों ने धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि कम करते हुए 1.5 के बजाय 1 वर्ष कम करने का भरोसा दिया था। साथ ही प्रशिक्षण अवधि के दौरान पूरा वेतनमान दिलाने की घोषणा हुई थी। इसके बावजूद 10 माह बीत गए जाने के बाद भी अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने की अपील की है। हमारे मांग यही है माननीय सीएम साहब से कि जी उन्होंने 7 जनवरी 2025 को जो घोषणा की थी कि पटवार के जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको 1 साल कर दिया जाएगा और ट्रेनिंग पीरियड के टाइम ही उनको पूरी सैलरी दी जाएगी और ट्रेनिंग पीरियड को काउंट किया जाएगा सर्विस में। लेकिन आज तक कोई भी किसी भी बात पर अमल नहीं किया गया है। मैं हमारी सरकार से मांग क्या हम याद दिलाना चाह रहे हैं सरकार को कि जो सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वो अपनी घोषणा को पूरा कर दें तो हम सबका भला हो जाए। 1 साल होने को आया है, ना ही हमारी ट्रेनिंग अच्छे से दी जा रही है। हमारे सीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग को दिया। जैसा कि रिवेन्यू का कार्य है जो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे डिपार्टमेंट्स के, वो हमारी बारीकी हमारे सीनियर्स ने ही सिखाई है। सरकार की तरफ से या डीलर की तरफ से कोई भी हमारा प्रावधान नहीं किया गया। आगे जो राज्य कार्यकारिणी जो फैसला करेगी उसी के आह्वान पर हम आगे की रणनीति बनाएंगे, उसके अनुसार ही कार्य। 3 दिन से हम काली पट्टी बांध के ही काम कर रहे हैं और काम रोक नहीं रहे थे। हम पब्लिक का काम कर रहे थे लेकिन विरोध स्वरूप काम कर रहे थे। हमारे एसोसिएशन की काफी लंबे समय पुरानी मांग थी कि हमारा विभाग खाली है, मैन पावर की कमी है, तो सरकार ने उसको सुनते हुए पीछे भर्ती की 2700 पटवारियों की और भर्ती करने के बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू की गई 1 जनवरी 2025 से। 7 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला स्टेडियम में बुला के इन पटवारियों को शुभकामनाएं दी।
अब बात फरीदाबाद की करें, जहां इंटरनेशनल टैलेंट शो के नाम पर अश्लीलता डांस परोसा जा रहा है। आपको बता दें पाठशाला मामला वल्लभगढ़ स्थित अग्रवाल कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पर इंटरनेशनल टैलेंट शो में रशिया से रशियन बुलाकर छात्रों के बीच अश्लील डांस करवाया जाता है और शिक्षा के मंदिर को शर्मसार किया जाता है। हद तो तब हुई जब इस मौके पर आला अधिकारी, कॉलेज प्रबंधन और वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे और कॉलेज में हो रहे अश्लील डांस शो को मूक दर्शक बनकर बैठे देखते रहे। खबर अमृतसर से आपको बताने जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान द्वारा पंजाब से नशे के खात्मे के लिए शुरू किए गए नशा विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से अनगढ़ की गली नंबर 5 स्थित नशा तस्कर चंद्रपुत्र लाभ सिंह और उसके भाई जसवीर सिंह को घर के ध्वस्त कर दिया। वह हत्या, हथियार और तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी में भी आपको बता दें शामिल रहा और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के IPC के तहत कई मामले दर्ज हैं। खबर जालंधर से है, जहां त्यौहार के सीजन को लेकर GRP पुलिस द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई। ऐसे में पुलिस द्वारा जहां मेन चौकों पर नाकेबंदी करके संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है, वहीं आज रेलवे स्टेशन पर GRP पुलिस फोर्स द्वारा यात्रियों की चेकिंग की गई। मामले की जानकारी देते हुए GRP के SP गुरविंदर सिंह सिंधु ने बताया कि DGP गौरव यादव और रेलवे के DGP अगुवाई में स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए चेकिंग की गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में अमृतसर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद आज जालंधर स्टेशन रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गई। पिछले हफ्ते अमृतसर स्टेशन ਤੇ पूरी चेकिंग ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ रेल गड्डी राही कोई ड्रग ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1/1/2025 ਤੋਂ 30/9/25 ਤੱਕ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ, 48 ਕਿਲੋ ਫੀਮ, 177 ਕਿਲੋ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਤੇ 48 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਤੇ 36,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 930 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 20 ਪਿਸਟਲ ਨਜਾਇਜ਼। खबर आपको जालंधर से बताने जा रहे हैं, जहां पंजाब के LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रेस वार्ता कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। डिस्ट्रीब्यूटरों का कहना है कि उन पर जबरन बिक्री, इंटरनेट एडिटिंग और कंपनियों की मनमानी नीतियां थोपी जा रही हैं। वहीं LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरपाल सिंह मान ने कहा है कि कंपनियों में तालमेल की कमी और एक तरफा फैसलों के कारण पूरा वितरण प्रणाली प्रभावित हो रही है। अहम जानकारी आपको मुरैना से बताने जा रहे हैं, जहाँ हथियारों के नशे में डूबा युवा। आप देख सकते हैं कट्टे की नोक पर अपना जन्मदिन युवा कैसे मना रहे हैं। केक काटने के बाद जमकर फायरिंग की गई है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो वायरल किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मुरैना में हथियारों के नशे में ये युवा डूबते हुए नजर आ रहे हैं। किसी बड़ी अनहोनी को दावत देखते हुए ये युवा वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। केक काटने के बाद जमकर की गई फायरिंग, वही फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक ने कट्टा कमर में ठसक से लगाया। बड़े हादसे को दावत देते युवा साफ देखे जा सकते हैं। गणेशपुरा कब्रिस्तान इलाके का पूरा ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है।
किस तरह से युवा ये हथियारों के नशे में डूबे नजर आ रहे हैं। केक काटने के बाद जमकर फायरिंग की गई और इन युवाओं को ये भी नहीं पता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मुरैना से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच के बाद कर सकती है इन युवाओं पर सख्त कार्रवाई। भिंड से आपको अहम जानकारी बताने जा रहे हैं। बिजली कर्मचारी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। हाई वोल्टेज बिजली के खंभे पर कड़ाई चढ़ा ये कर्मचारी। बता दें, 1 महीने से वेतन नहीं मिलने से था परेशान। 4 महीने से अफसरों के चक्कर काट रहा था, जिसके बाद उसने बिजली के खंभे पर चढ़ने का फैसला लिया। आर्थिक स्थिति की वजह से बेबस हुआ कर्मचारी। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाए। आपको बताते चले, इस वायरल वीडियो 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। लाहौर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अब बात करें मुरैना की, जहां परिवहन विभाग ने स्कूल बसों और यात्री वाहनों पर सघन जांच अभियान चलाया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परियार के नेतृत्व में गठित टीम में शहर के विभिन्न स्कूलों में संचालित वाहनों की जांच की, जिसमें VLTD, GPS, SLD डिवाइस जैसे सुरक्षा उपकरणों की भी पड़ताल की गई। जाँच में सामने आया कि कई वाहन ओवरलोड थे और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। वहीं कार्रवाई के तहत 8 स्कूल वाहन और 17 अन्य वाहनों सहित कुल 25 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 4 वाहनों को थाने में सीज करवा दिया गया। नवागढ़ जिलाधीश महोदय के निर्देश में मुरैना जिले में यात्री वाहनों और स्कूली वाहनों का चेकिंग का कार्य निरंतर जारी है। इस क्रम में हमने आज सुबह से लगभग 6 स्कूलों में जाकर के उनके प्रांगण में खड़े हुए वाहनों की जांच की है विस्तृत रूप से। इस दौरान लगभग 72 वाहनों को हमने जांच किया है। साथ ही मैदानी कार्रवाई में भी हमने कई गाड़ियों की जांच की है। इसमें से 8 वाहन हमको ऐसे मिले हैं जिसमें कुछ छोटी मोटी कमी पाई गई थी, जिस पर हमने चालानी कार्रवाई की है। 2 अन्य वाहनों को हमने बीमा परमिट ना होने के कारण के जब्त किया है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर आगामी सप्ताह तक जारी रहेगी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का